जय माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरांचलकारी, जय राधा माधव वृंद बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय 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 जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, कृष्ण जय जय वाराणिताई, जय वाराणिताई, वाराणिताई जय वाराणिताई, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरि हरि बोल। बहुत बहुत हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। संजय बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन करवाया और आशा करता हूँ सब भक्तों ने हरे अच्छे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रीना माता जी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में, चर्चा में, अध्ययन में मैं सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधुओं की कृपा से हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की हम लोग मिल करके चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम कैंटो 2 के 10वां, जो कि अंतिम अध्याय है कैंटो 2 का, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का। उसके पहले हम लोग जिसके अंदर में जिसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि जो 10 लक्षण 10 विषय है उसके बारे में, और स्पेशली आश्रय तत्व के बारे में जो हमने कल डिस्कस किया, ये बहुत से फिर से हम लोग रिपीट करें। 8वां और जो 9वां श्लोक है आश्रय तत्व मीन्स जो भगवान का मुख है, उसके बारे में हम डिस्कस करें। और उसके बाद में आगे हम लोग इसी पुरुषावतार सर्ग और विसर्ग के बारे में ही बहुत डिटेल में कैंटो 3, कैंटो 4 और हाफ ऑफ द कैंटो 5 का, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में और हम डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे क्या तत्व है, क्या ज्ञान है, क्या उद्देश्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट को समझना है। और उसके पहले हम लोगों ने 9 अध्याय कंप्लीट किए हैं, तो उसको हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे जितना फास्ट हो सकता है। प्रथम अध्याय इस अनुभूति का आरंभ, जो शीर्षक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है इस जगत में और मृत्यु के समय से क्या करना चाहिए। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान की भक्ति, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। जिन लोगों को भगवान के साकार रूप के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, किसी भगवान के बारे में ज्ञान नहीं, ये कह सकते हैं, उनको विराट रूप का ध्यान करना है। यही उद्देश्य है। यहाँ पर विराट रूप का जो बोलते हैं उनको ध्यान करना चाहिए, उसका एकमात्र यही उद्देश्य है। उनसे तर्क नहीं करना है कि नहीं ठीक है तुम इस पर ध्यान। और उसके बाद में दूसरे अध्याय में हृदय में भगवान, जब थोड़े भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उन्हें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और अभी भी जिनकी भौतिक आसक्ति बनी हुई है उन्हें क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। तीसरे अध्याय में हृदय परिवर्तन, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी देवताओं के बारे में बताते हैं, उनकी पोजीशन के बारे में बताते हैं कि देवता भगवान के अंश हैं। उनको चूंकि स्पेशल वो सतोगुणी होते हैं देवता, याद रखिए सतोगुणी होते हैं, प्योर सतोगुणी नहीं, सतोगुणी। एक एक चीज को समझे। प्योर सतोगुणी तो 3 गुणों से जो ऊपर हो गया, सत्वगुणी होते हैं क्योंकि उसके अंदर में थोड़ा सा रजोगुण भी रहता है, लेकिन मेजर प्रभाव उनका सत्वगुणी का विचार रहता है। तो इसलिए भगवान को स्पेशल कार्य देते हैं, स्पेशल शक्ति दायित्व देते हैं इस भौतिक जगत को मेंटेन करने के लिए। सूर्य देवता, इंद्र देवता, चंद्र देवता अलग अलग है, दुर्गा देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, अलग अलग शक्तियां दे करके, और जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं वो उनके पास जा सकती है। लेकिन कहते कि नहीं, भगवान, अगर तुमको भौतिक भी इच्छा है हम लोगों को, तो भगवान के पास ही जाना चाहिए, और वही बुद्धिमानी है, उसी को बुद्धिमान, क्योंकि भगवान हमको उतना ही देंगे जो हमारा जो परम लक्ष्य का जो हमारा कार्य उसमें बाधा न आए, अर्थात हमारी उनके प्रति आसक्ति न ज्यादा हो। और इसके बाद में उसी अध्याय में किस प्रकार सौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि आपने ये तीनों अध्यायों में, पहले, दूसरे, तीसरे में यही स्थापित किया कि भगवान की भक्ति ही परम लक्ष्य है, यही जीवन का परम लक्ष्य है, और इसी से हम अपने जीवन का लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करना और भगवान के नाम का श्रवण, कीर्तन, स्मरण करने से ही हमें साधन और साध्य दोनों एक ही है, भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, इसलिए कहते हैं साधन और साध्य
एक ही है। साध्य क्या है? भगवान के चरणों में जाकर के भगवान को प्राप्त करना। और साधन भी क्या है? वही भगवान का नाम। नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। फिर चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें परीक्षित महाराज भगवान की सृष्टि के बारे में पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। और सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देने के पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और ग्लोरिफिकेशन करने के बाद कहते हैं कि परीक्षित महाराज, तुमने जो प्रश्न किया है सृष्टि के बारे में, इसका उत्तर मैं ब्रह्मा जी और नारद के बीच जो संवाद हुआ था उसके माध्यम से दूंगा। ऐसा कह करके हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है सर्व कारण कारण भगवान, जिसके अंदर में नारद जी, ब्रह्मा जी पहले नारद जी का जो 6 प्रश्न करते हैं, नारद जी ब्रह्मा से उत्तर देने के पहले उनका भ्रम को दूर करते हैं। वो भ्रम क्या था कि वो कहते हैं कि हे पिता, हे गुरु, आप ही सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करते हैं। तो कहते बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखें। कौन सा? मकड़ी का जाल का उदाहरण देते हैं कि आप तो इंडिपेंडेंट है। जिस प्रकार मकड़ी है अपनी लार से जाल बनाती है और फिर स्वयं उसको खत्म, विनाश करते हैं, आप ही वैसे ब्रह्मा जी करते हैं। ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये भगवान के ऊपर एप्लीकेबल है। और ये भगवान के ऊपर ब्रह्मा जी एप्लीकेबल करते हैं, बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ गए अगले अध्याय में, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को ये बात, है कि नहीं? तो बहुत सुंदर है। और फिर 5-6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं एक एक कर करके। प्रथम 4 प्रश्नों का उत्तर यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत परम, इसका उत्तर देते हैं 5वें अध्याय में। और इसमें भूलेंगे नहीं कि जीव और परमात्मा में क्या फर्क है, वो बताते हैं। क्यों बताते हैं? जो कि नारद जी का जो भ्रम था, जो कि भगवान की अद्भुत कर्मणा है, उनकी इच्छा से नारद जी भ्रमित होते हैं और इस तरह के ब्रह्मा जी को बोलते हैं। तो उसको दूर करने के लिए कहते हैं कि हम जीव, आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। और उसके बाद में 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं पुरुष शक्ति की पुष्टि, जिसके अंदर में 5वां और 6वां जो 2 प्रश्न रह जाते हैं, तत्व तत्वतम और यत संस्थम, माने डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, और ये इंग्रेडिएंट्स जो पूरे भौतिक जगत में कहाँ से आते हैं। तो इस प्रकार उसका उत्तर देने के बाद में 6 प्रश्नों का ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, मैं तुम्हें अब हमारे लीला अवतार के बारे में बताऊंगा। हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें भगवान के लीला अवतार के बारे में 25 लीलाओं के बारे में लीला अवतार के बारे में बताते हैं। और फिर बाद में कहते हैं अंत में कि हे नारद, तुमको जो मैंने भगवान की सृष्टि और लीला अवतार के बारे में बता दिया, अब तुम्हें भगवान के बारे में जो कुछ मुझसे सुना है ये दूसरे लोगों में प्रचार करना चाहिए। फिर हम लोग 8वें अध्याय में प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज के प्रश्न, जिसमें परीक्षित महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और कई प्रश्न करते हैं तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो प्रश्न हम बद्ध जीवों के लिए, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त, हम बद्ध जीवों के लिए वो अलग अलग प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने के पहले वो कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे आप भागवतम का श्रवण करवाते रहिए, जिससे मेरी चेतना चित्त सही बनी रहे, भौतिकता में न फंसे। अलग अलग प्रश्न करते हैं कि जीव तो शाश्वत है, भगवान का अंश है, तो फिर इसको ये भौतिक शरीर क्यों मिलता है, भौतिक जगत में क्यों आता है। दूसरा, भगवान का शरीर और जीव के शरीर के बारे में बताया। उसके बाद में आपने बताया कि जो 14 भुवन है, जिसमें अलग अलग भुवन अलग अलग लोग रहते हैं, मनुष्य, देवता, उनके लोकपालों के बारे में बताइए, अलग अलग लोकों के बारे में बताइए और लोकपालों। फिर बोलते हैं कि काल के बारे में, समय के बारे में बताइए कि समय इस भौतिक जगत किस प्रकार सृष्टि, पालन, संहार कैसे होता है, इसका क्या समय है, और इस समय के बीच में जितने भी जीव हैं अलग अलग भुवनों में, लोकों में है, उनकी क्या आयु होती है, इसके बारे में बताइए। भगवान के युवा अवतार के बारे में बताइए, आपद धर्म के बारे में बताइए, सामान्य धर्म के बारे में बताइए। सामान्य जो जीवन का जीव का धर्म है, शाश्वत भगवान की सेवा करना। इस तरह बताते हैं। अलग अलग प्रश्न करने के बाद में कहते हैं कि मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ और किसी और से नहीं। ये देखिए स्पेशल एक श्लोक में कहते हैं कि ये हम बद्ध जीवों के लिए है कि हमें केवल
जो गुरु परंपरा से जुड़े हुए, भगवान से जो जुड़े हुए हैं, उनके ही मुखारबिंद से सुनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? केवल भगवान से सुनना चाहिए। और भगवान से सुनने का मतलब क्या हुआ? अगर जो भगवान से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट परंपरा में जुड़ा हुआ है, ब्रह्मा जी से सुनना, व्यास देव से सुनना, नारद जी से सुनना, सुद गोस्वामी सुनना, प्रभुपाद जी सुनना, इज एज गुड एज हियरिंग फ्रॉम कृष्णा। केवल उनके माध्यम से हम भगवान से सुनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं। उसके बाद में 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और उसके अंदर में किस प्रकार एक एक करके प्रश्न का उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्नों को तो सुखदेव गोस्वामी देते हैं। जैसे पहला प्रश्न का उत्तर कहते हैं कि तुमने कहा कि जीव तो शाश्वत है, तो फिर वो भौतिक जगत में कैसे आता है और भौतिक शरीर धारण करता है? तो हमने पढ़ा कि हम अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण इस भौतिक जगत में आते हैं। 84 लाख लोगों में घूरते रहते हैं और त्रिताप से, भय से, चिंता से ग्रस्त रहते हैं। लेकिन जैसे हमारी चेतना सही स्थान पे आ जाती है, माने हमारी जो बद्ध चेतना है, कलुषित चेतना है, वो जब शुद्ध हो जाती है तो हम पुनः भगवान से जुड़ जाते हैं। भौतिक जगत में रहते हुए हम भगवान से जुड़ जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमको आध्यात्म वहीं जाकर के, नहीं, भौतिक जगत में रहकर हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं। इतनी है भगवान की शक्ति, भक्ति में शक्ति। उसके बाद में कहते हैं, ब्रह्मा जी के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा जी किस प्रकार भ्रमित हो जाते हैं, अपने प्रयास से कमल नाल के बारे में जानना चाहते हैं, सफल नहीं होते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान उन्हें 2 शब्द देते हैं, तप। तप माने तुम तप करो। तब वो 1000 युग दिव्य वर्षों तक तपस्या करते हैं। भगवान साक्षात उनको अपने दर्शन देते हैं। कौन? विष्णु भगवान अपने वैकुंठ लोक का दर्शन कराते हैं। वहां के इस प्रकार जो जीव है, शाश्वत जीव है, जैसे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वहां कोई भी चीज क्या है, सारी सचल है, माने सजीव है, कोई निर्जीव नहीं है, सब भगवान की सेवा में युक्त रहती है। उसके बाद में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान दर्शन देने के बाद में हाथ मिलाते हैं ब्रह्मा जी से और कहते हैं, तुम मुझे अपना क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, 4 प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न में तो उनको कहते हैं, आप तो नियंता है, परम नियंता है। फिर बोलते हैं, आप मुझे अपने भौतिक शरीर, हमारे मेटेरियल फॉर्म और स्पिरिट फॉर्म के बारे में बताओ। दूसरा, आपकी जो एनर्जियां हैं, महामाया, योग माया, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, किस प्रकार इस भौतिक जगत में कार्य करती है। दूसरा। तीसरा, इन जो आपकी जो शक्ति है उससे आप किस प्रकार हैंडल करते हो, उससे बर्ताव करते हो। और फिर चौथा प्रश्न न होकर ये एक प्रार्थना है कि मैं, आपने जो सृष्टि का कार्य मुझे दिया, इसको करते हुए मैं फंस नहीं जाऊं, मैं अपने को परमेश्वर नहीं समझ बैठूं, मैं इन 3 गुणों में फंस नहीं जाऊं। इस पर भगवान उनको उत्तर देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें ज्ञान, विज्ञान, पहला प्रश्न, दूसरा विज्ञान, जो रियलाइजेशन ऑफ जो ज्ञान तुमको दिया है, कौन सा रियलाइजेशन, मेरे बारे में, मेरी एनर्जियों के बारे में, और तीसरा रहस्य, ये रहस्य क्या है, भगवान की भक्ति ही वास्तविक जीवन का लक्ष्य, यही पूरा परम गुह्यतम ज्ञान है। गुह्यतम ज्ञान, नॉट गुह्य, गुह्यतम ज्ञान के भगवान की भक्ति, और इसको भक्ति करने की विधि ये चौथे प्रश्न में अंगम बताते हैं। और एक एक करके 33, 34, 35, 36 में चारों श्लोक में एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भगवान के मेटेरियल फॉर्म के बारे में, स्पिरिचुअल फॉर्म के बारे में। कहते हैं कि मैं हमेशा शाश्वत रहता हूँ, जब ये भौतिक जगत नहीं रहता तो मैं अपने शाश्वत धाम में रहता हूँ, अपने शाश्वत धाम में अपने शाश्वत पार्षदों के संग रहता हूँ। ये भौतिक जगत में बनाता हूँ तो ये मेरा ही फॉर्म है। तो कौन सा फॉर्म है ये? विराट रूप का यूनिवर्सल फॉर्म। और इसकी हम लोग अलग से कई बार डिस्कशन भी किए। भगवान का जो विराट रूप की तुलना है 14 भुवन से, हमने पढ़ा है 5वें अध्याय में, है इसी कैंटो के करके वो बताते हैं। और फिर कहते हैं कि इनकी एनर्जियां, जैसे भगवान का रहस्य के बारे में बताते हैं
कि मैं भौतिक जगत में सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर में, और मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में रहता हूँ। और जिस प्रकार ये एलिमेंट्स हैं वो भी, जिससे वो क्या है, एक शरीर में भी है, किसी देवता के शरीर में भी है, पशु के भी शरीर में है, मनुष्य के भी शरीर में है, लेकिन वो इनडिफरेंट रहते, कोई आसक्ति नहीं रहती। उसी प्रकार मैं भी परमात्मा रूप में जब रहता हूँ तो मेरी कोई आसक्ति, केवल मैं उपद्रष्टा उपदंता के रूप में प्रत्येक अणु के अंदर में रहता हूँ। फिर चौथा श्लोक का उत्तर देते हैं कि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी, अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो कभी भी तुम इसमें लिप्त नहीं हो। और इस प्रकार कह करके भगवान ध्यान अंतर्धान हो जाते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस पर ब्रह्मा जी ने कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, कर्म कांड दक्ष को दिया, ज्ञान कांड 4 कुमारों को दिया, और उपासना कांड या भक्ति कांड किसको दिया, नारद जी को दिया, क्योंकि नारद जी उनके सबसे प्रिय पुत्र हैं। और फिर नारद जी ने उनसे भागवतम सुनी, और फिर उन्होंने ये ज्ञान उन्होंने किसको दिया, व्यासदेव जी को दिया। और उसी के अंदर में ये रेफरेंस आया कि भागवतम के जो 10 लक्षण है उसके बारे। तो ये क्या कि हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, भागवतम सब प्रश्नों का उत्तर। और प्रथम श्लोक से लेकर करके 7वें श्लोक तक के अंदर में हम लोगों को 9 लक्षण के बारे में जस्ट हम लोगों ने टच किया है। सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, ये 9। और 10वां जो तत्व है बहुत इंपॉर्टेंट, आश्रय तत्व, जो भगवान का मुख्य है, जिसको 8वें और 9वें श्लोक में हमने पढ़ा, और बहुत सुंदर पढ़ाया। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन प्लीज हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझने के, जिसको नहीं समझ में आया जरूर पूछेंगे। एकदम सिंपल है, क्योंकि हम लोग ने जो 5वां सृष्टि चक्र जो पढ़ा था ना, 5वें अध्याय, बहुत सिंपल एकदम, उसमें यही चीज बताया गया कि सब जो भौतिक जगत के अंदर में कारणोदक छाया विष्णु के माध्यम से जो कुछ भी ये 23 एलिमेंट प्रकट हुए हैं, और जो कुछ भी जैसे किया भौतिक एलिमेंट, सेंस और सेंस देवता, फिर से हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे 2 मिनट। ये सारों किसके ऊपर आश्रित है, ये परमात्मा के ऊपर ही आश्रित है। आश्रय शब्द को इसीलिए बोला गया है। हमने सिंपली पढ़ा था कि कारणोदक छाया विष्णु जब सारे जीव उनके अंदर में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, जब शक्तियां भगवान की बहनागर से उनको जाकर इंस्टिगेट करती है, हे प्रभु अभी तो सृष्टि, अभी तो आप सृष्टि को कैसे बंद के रखोगे, सृष्टि को फिर से कीजिए। तब सिंपली कारणोदक छाया विष्णु जो पुरुषावतार के फर्स्ट हैं, कारणोदक छाया विष्णु, वो सिंपली क्या करते हैं, जगते हैं। और प्रधान जो कि उनका जो स्टोर रूम बंद रहता, प्रधान सब कुछ छिपा रहता, कुछ भी प्रकट नहीं रहता है, उसमें अपने दृष्टिपात करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो ताला खुल जाता है गोडाउन का, तो सब चीज प्रकट हो जाती है। उसको बोलते हैं महत्त्व। बहुत सिंपल है। फिर महत्त्व से 3 रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण एक्टिवेट होता है, तो उनसे क्या आता है, अहंकार। इस अहंकार पर बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेन अहंकार से क्या होता है कि जब अहंकार सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है और तमोगुण में होता है, ये हमने सिंपली पढ़ा था। तो सतोगुण में जब होता है तो ज्ञान शक्ति का उत्पन्न होती है, रजोगुण में होती है तो क्रिया शक्ति उत्पन्न होती है, और जब तमोगुण में होता है तो द्रव्य शक्ति उत्पन्न होती है। और इस द्रव्य शक्ति से क्या क्या उत्पन्न होते हैं, अब एकदम ध्यान, 5 सेंस, सॉरी हाँ क्या बोलते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट, और 5 भौतिक तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु का, ये जितने भी हमारे शरीर में हो ना भौतिक, इसी का खाली वर्णन है। 5 तत्व उत्पन्न, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का, 5 सेंस ऑब्जेक्ट, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उत्पन्न होता। और क्या उत्पन्न होता है, 2 ही चीज। रजोगुण में जब रहता अहंकार, जो चीज बहुत, क्या क्या उत्पन्न होते हैं, प्राण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण मन का आगे, बुद्धि, और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। और जब ज्ञान शक्ति होती है, जब इग्नोरेंस, अहंकार जब सतोगुण में रहता है, उस समय माइंड
और 10 सेंस देवता, नोट कर लें, सेंस नहीं, सेंस देवता उत्पन्न, और इसी को हम लोग बोलते हैं आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि दैविक। बहुत सिंपल है। आदि भौतिक जो द्रव्य शक्ति का है, आदि आध्यात्मिक जो क्रिया शक्ति है, और आदि दैविक जो कि ज्ञान शक्ति से। सिंपल यही चीज है। और ये सारी चीजें हैं आदि देवी भौतिक आध्यात्मिक, जिसके ऊपर हमने पूरा एग्जाम्पल देके किया था कि अगर हमारे पास में भौतिक शरीर है, सेंस सब कुछ है, हमारी इंद्रियां है, सेंस देवता भी है, सब कुछ, जबकि एक दूसरे में से कोई भी एक एब्सेंट रहेगा तो बाकी दो बेकार है। ये तो एकदम सबको समझ में आ गया हो गया। ये आज मेरे पास में बहुत सुंदर आंखें हैं, लेकिन आंख में जो ज्योति आती है वो पावर नहीं है। चलो आंख भी है, आंख में जो ज्योति नर्व से जो पावर आता वो भी है, लेकिन प्रकाश नहीं है सूर्य का। अगर सूर्य का प्रकाश है, सुंदर सी आंखें हैं और उसमें ज्योति भी आ रही है, तो सूर्य की कोई बेकार है। माने एक दूसरे के बिना सब बेकार। फिर कहा गया कि इतनी बड़ी बात है, लेकिन ये तीनों बेकार हैं अगर आत्मा नहीं है शरीर में। एकदम सिंपल हो गया। तो वो बेकार है, क्योंकि शरीर नहीं रहा तो सब कुछ बेकार है ना, सब डेड बॉडी, एक लोथड़ा बन जाए। और उसके बाद में बोलते हैं आत्मा कौन है? ये भगवान का अंश। बिना आत्मा कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता। याद रखें, हमने पढ़ा था भगवान की इच्छा के अपना एक पत्ता नहीं हिल सकता है जब तक परमात्मा नहीं। एक मिनट में आज हम इंटेलिजेंट है, अगर परमात्मा का इच्छा नहीं है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति गानम भो। एक मिनट के अंदर में इतना इंटेलिजेंट कहलाता है। अरे तुम्हारी मेमोरी इतनी तेज है, एक सेकंड में वो तुरंत हम बोल बैठे, अरे मेरी तो मेमोरी गायब हो गई, कुछ भी नहीं आ रहा। सोचिएगा कि किसके ऊपर? परमात्मा। तो यही परमात्मा पूरी सृष्टि को करता है। इसलिए क्या आश्रय क्या है? सब चीजों का आश्रय अधिभूत, अधिदेव, अध्यात्म। जितने भी हमारी भौतिक 5 तत्व हैं, ज्ञानेन्द्रिय है, सेंस देवता है, ये सब क्या है? आत्मा, और आत्मा परमात्मा। तो परमात्मा ही परम आश्रय है। और फिर हमने पढ़ा परमात्मा कौन है? परमात्मा भी भगवान का ही परम, जो कृष्ण का अंश है। देखिए एक एक चीज हमको पूरी अब जस्ट समराइज करेंगे। कृष्ण से हम शुरू करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनसे एक्सपांशन होता है बलराम का, फिर बलराम से संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। फिर सेकंड चतुर्व्यूह होता है, उसके पहले नारायण किससे आते हैं? प्रथम संकर्षण से नारायण आते हैं। फिर उन नारायण से सेकंड चतुर्व्यूह बनता है महासंकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर इसे महासंकर्षण से कौन आते हैं? महाविष्णु, पुरुषा होता। उसमें पहले कौन रहते हैं? कानोदक्षाई विष्णु। और इन कानोदक्षाई विष्णु से जितने भी हमने पढ़ा है, ये जितने द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्या से, ये सारे 23 एलिमेंट आते हैं। और उसके बाद में वही कानोदक्षाई विष्णु अपनों को एक्सपांशन करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो कि प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में जाकर के, और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु अपनों को एक्सपांड करते हैं किसके रूप में? क्षीरोदक्षाई विष्णु में, जिसको हम लोग परमात्मा के रूप में एक एक अणु में जमा। तो सोचिए, परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड को यहाँ पर चलाता, सब कुछ है, एक एक अणु में जाकर, वो परमात्मा और कृष्ण के बीच में क्या देखिए कितना बड़ा। तो कृष्ण कितने महान है ये हम लोग समझ सकते हैं। और परमात्मा हमारे वक्त एक एक चीज को, पूरी चीज हमको समझना, यही आश्रय तत्व हमने समझा। इसके आगे अब हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 7 श्लोक के अंदर में 9 लक्षण के बारे में बताया, लेकिन 8वां और 9वां बहुत पावरफुल है, शायद 10वां भी कुछ है। इसमें आश्रय किसको बोलते हैं? आश्रय तत्व कृष्ण ही सब कुछ है, जो कि परमात्मा के रूप में किस प्रकार इस भौतिक जगत में एक एक अणु के अंदर में प्रवेश कर करके हमारे ऊपर कृपा करते हैं। एक एक अणु, खाली चल नहीं, चल और अचल दोनों को याद रखेंगे। चल और अचल, सजीव और निर्जीव, दोनों पर कृपा करते हैं परमात्मा के रूप में, उसके अंदर में विराजमान होके, ठीक है ना। और उसके आगे हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तद आदरो न हर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 10 श्लोक नंबर 10 से प्रभु जी। थैंक यू सो मच। श्लोक नंबर 10 हम लोग शुरू करते हैं। पुरुष अंडव विनिर्भिद्य यदा अशोष विनिर्गत आत्मनो अयनम अनविच्छन्नम अप अस्राचित शुचि शुचि। हरि बोल। शुचि शुचि। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट पुरुष भगवान महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणाणों से बाहर आए थे, सिंच दिव्य जल गर्भध्वक्ष में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। हरि बोल। जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि कानोदक्षाई विष्णु एक है जो कानोय सागर में सोए रहे। उनसे जब वो एक्सपांशन उनका होता है और उनसे कानोदक्ष विष्णु से क्या क्या बनता है हम लोगों ने कहा। करोड़ों ब्रह्मांड, अरब खरब जिसकी कोई गिनती नहीं है। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में जो 23 एलिमेंट हमने डिस्कस किए वो क्रिएट करते हैं। और उससे क्या बनता है, एक अंडाकार एक ब्रह्मांड, अलग ब्रह्मांड बनते, लेकिन सारे खाली रहते, ब्रह्मांड पूरे बैग खाली में रहते। उस ब्रह्मांड को, असंख्य ब्रह्मांड को, जिसमें सारे ये 23 एलिमेंट रहते हैं, लेकिन फिर गर्भोदक्षाई विष्णु उसके अंदर में जाकर प्रवेश करते हैं, एक एक ब्रह्मांड के अंदर। और उसके बाद में वो आगे में पढ़ेंगे, जस्ट ब्रीफ हो कि वो ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई भी बोलते हैं मैं सोऊंगा कहाँ, तो वो अपने आधा ब्रह्मांड, एक के ब्रह्मांड को अपने शरीर के पसीने से उसको भर देते हैं। ये इसमें पता है। तो यह गर्भ, और उसके बाद में हम लोग क्षीरोदक्षाई विष्णु के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। जीवात्मा जीवात्माओं तथा सभी प्राणियों के स्वतंत्र स्रोत परमात्मा सु परमेश्वर विश्लेषण करने के पश्चात अब श्री सुखदेव गोस्वामी जी भगवान भक्ति की अनिवार्यता बता रहे। हरि बोल। जो समस्त जीवात्माओं का एकमात्र धर्म है, क्या है, भगवान की भक्ति करना ही जीवात्मा का धर्म है, जिसका जवाब सुखदेव गोस्वामी जी ने, जो पहले 2 प्रश्न थे परीक्षित महाराज के, वो पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय ऑफ कैंटो 2 में दिया। क्या? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके अंश और अंशांश एक दूसरे से अभिन्न है। देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण, उनके अंश के अंश, सब कुछ क्या एक ही है। और इस प्रकार उनमें से प्रत्येक स्वतंत्र है। इसे सिद्ध करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को दिए गए वचन के अनुसार भौतिक सृष्टि के क्षेत्र में भी पुरुष अवतार की स्वतंत्र सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। पुरुष अवतार कौन है? भगवान का अंश है। और हमने पूरा भी डिटेल में डिस्कस, कैसे कृष्ण से, बलराम से शुरू होकर करके पुरुष अवतार। भगवान के ऐसे कार्य भी दिव्य होते हैं, अतः वे भी परमेश्वर की लीला कहलाते हैं। और ये भी लीला है। तो ये पुरुषावतार है, ये सृष्टि जो सृष्टि करते हैं, ये एक लीला है, मामूली बात नहीं है। और ये मामूली बात होती तो सुखदेव व्यासदेव जी कैंटो 3 का हाफ, कैंटो 4 और कैंटो 5 का, अर्थात 2 कैंटो के अंदर में भगवान इसका व्यासदेव जी वर्णन नहीं करते। किसका? पुरुषावतार के बारे में, सर्ग और विसर्ग के बारे में। भक्ति के क्षेत्र में आत्म साक्षात्कार चाहने वालों के लिए ऐसी लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत लाभप्रद होता है।
कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं, तो फिर क्यों न मथुरा तथा वृंदावन में की गई भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जाए, जो संसार की सभी वस्तुओं से अधिक मधुर है। इसको अंडरलाइन करेंगे, जो शास्त्र से अधिक मधुर है। हम भगवान की लीलाओं के बारे में डायरेक्ट जंप क्यों नहीं करते? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर देते हैं कि भगवान की वृंदावन की लीलाएं सिद्ध भक्तों के आस्वादन के लिए है, आस्वादनार्थ है, आस्वादनार्थ है, उनके आस्वादन के। नवजित भक्त भगवान की ऐसी परम दिव्य लीलाओं का गलत अर्थ लगा सकते हैं। अतः इस संसार में सृष्टि पालन तथा संहार विषय भगवान की लीलाएं प्राकृतिक अर्थात सांसारिक भक्तों के द्वारा आस्वाद्य है। जिस प्रकार योग प्रणाली उन पुरुषों के निमित्त होती है जो देह के प्रति अधिक आसक्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान की सृष्टि तथा संहार विषयक लीलाएं अत्यधिक आसक्त संसारी पुरुषों के लिए होती है। तो इसका हमको जवाब यहाँ मिल गया प्रभुपाद जी के, कि जिन लोगों को भगवान की लीलाओं के बारे में ज्ञान नहीं है, भगवान को, उनको क्या है, ये जो संसार की सांसारिक जो भाव है, उन लोगों को विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। धीरे धीरे विराट रूप का ध्यान करते करते जब उनको भगवान के बारे में, भगवान के सृष्टि चक्र के बारे में, पुरुष अवतार के बारे में, विराट रूप के बारे में ध्यान आ जाएगा, स्वतः धीरे धीरे भक्ति करके, जो उन्होंने कहा था परमात्मा का ध्यान, फिर वो भगवान का। अतः ऐसे सांसारिक पुरुषों के विधि निर्माता भगवान के विषय में ज्ञान कराने के लिए शरीर तथा ब्रह्मांड के कार्यों को सम्मिलित कर दिया जाता है। विज्ञानी लोग भौतिक विधि से अनेक पारिभाषिक शब्दों द्वारा भौतिक कार्यों की व्याख्या करते हैं, किंतु ये अंधे विज्ञानी, देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, ये अंधे विज्ञानी विधि निर्माता भगवान को भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत विधि निर्माता का संकेत करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मोटर या डायनेमो की यांत्रिक रचना से विस्मित न होकर उस इंजीनियर को सराहे जिसने ऐसे अद्भुत काम करने वाली मशीन बनाई। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आज के जो सो कॉल्ड वैज्ञानिक है, अभी देखिए, हम लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रूफ जब हम लोग 5वें कैंटे के मिडिल तक पहुंचेंगे, जितने भी भौतिक जगत के बारे में प्रश्न है, एक एक चीज का पूरा उत्तर मिल जाएगा। नरक के बारे में, स्वर्ग के बारे में, पाताल के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में, इसके लेयर के बारे में, इसके लंबाई चौड़ाई के बारे में, जितने भी, तो वो ये जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक बोलते हैं कि मैंने ये खोज कर दिया, हम चंद्रमा पे चले गए, ये पढ़ने के बाद विश्वास कीजिए, हम लोगों को उन पर दया आएगी, हम लोग उन पे हंसेंगे कि भागवत इतना महान ग्रंथ है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई है। एक एक चीज का वर्णन है कि जब शिशु जब माँ के गर्भ में आता है, एक एक दिन में एक उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, क्या चीज खाता है, माने क्या चीज नहीं है, एक एक चीज का वर्णन। तो इससे बड़ा इंजीनियर और कौन हो सकता है बताइए? वो कौन करते हैं बताइए? पुरुष अवतार ये करते हैं, बताइए, इतनी बड़ी चीज है। तो हम कृष्ण के बारे में, तो पहले तो पुरुष अवतार के बारे में तो समझ लें, उसके बाद में हमको कृष्ण के बारे में समझना होगा, कृष्ण की लीलाओं के बारे में समझना। अदरवाइज इसमें लिखा है कि गलत गलत अर्थ लगा देंगे। तो कई बार प्रश्न भी उठता है ना, बहुत लोग पूछते होंगे, कृष्ण भगवान तो बहुत निर्दयी थे, अनजस्टिफाइड थे। देखो अर्जुन को रख करके कुरुक्षेत्र में कितने लोगों को मरवा दिया। अरे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, उसमें कितना धोखा दिया गया है। देखिए कर्ण को धोखा दिया गया, दुर्योधन को धोखा किया, अश्वत्थामा को, जयद्रथ को धोखा दिया गया। फटक से करते, दिन था रात था उसको दिन कर देते हैं और अर्जुन को बोलते हैं तुरंत तीर चला। इस तरह की वो बातें तर्क करेंगे। वो कब करते हैं? जब तक उस भगवान की लीला, उनके कर्म को, जब तक जो दिव्य होते हैं उनको जब तक हम नहीं समझते। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत पावरफुल बात लिखी। देखिए एक चीज हम अब एक सोच सकते हैं कि भागवतम जो है, अच्छा इसको पहले पूरा पढ़ते फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे। एक भक्त तथा अभक्त का यही अंतर है। भक्तगण सदैव भौतिक नियमों के निर्देशन भगवान की प्रशंसा करते हैं। भगवत गीता में 9वें अध्याय का 10वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भौतिक प्रकृति के विषय में भगवान का निर्देश इस प्रकार है, मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचाचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वीप परिवर्तति। भौतिक नियमों के पूर्ण भौतिक प्रकृति मेरी विभिन्न शक्तियों में से एक है। पहला चीज
मेरी अपरा शक्ति है। अतः यह न तो स्वतंत्र है न अंधी है। चूंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं, अतः प्रकृति पर मेरे दृष्टिपात से ही प्रकृति के नियम इतने विचित्र ढंग से चल रहे हैं। इसलिए भौतिक नियमों की क्रिया प्रक्रिया चलती रहती है और इस जगत का बार बार सृजन पालन और संहार होता रहता है। तो प्रकृति मेरी अध्यक्षता में सारी कार्य कर। अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि अधिदेव, अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म भी है, जो तीनों एक दूसरे पर डिपेंड, और ये डिपेंडेंट है आत्मा के ऊपर। आत्मा भी है, अधिदेव भी, अधिभूत, अध्यात्म भी है। हम कहते हैं कि आत्मा नहीं है तो इसका चलते कार्य नहीं होगा, लेकिन आत्मा होते हुए भी सब बेकार है। कैसे? अभी डिस्कस किया, हम मेमोरी भूल जा रहे हैं। अरे आत्मा तो है शरीर में, तो मेमोरी कैसे भूल गए भाई? क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है परमात्मा के ऊपर। अर्थात जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, हमारी जितनी बुद्धि, वो सब क्या है? भगवान पर ही आश्रित है। ये जो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंस है, माया दक्षिण प्रकृति स्वीते, सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है। ये कब समझेंगे? जब हम भगवान के विराट रूप सृष्टि चक्र के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, तब स्वतः ही हमको भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, और तब हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे और आगे बढ़ने के लिए भगवान की लीलाओं के बारे में। किंतु जो अल्प ज्ञानी है वे मनुष्य शरीर की रचना तथा इस ब्रह्मांड के भीतर भौतिक नियमों का अध्ययन करके अचंभित होते हैं और मूर्खतावश ईश्वर के अस्तित्व को यह मानकर नकारते हैं कि भौतिक नियम स्वतंत्र है और उन पर कोई नियंत्रण नहीं। जब वो देखते हैं भौतिक जगत में, अरे सब कुछ ये इतना है, तो सोचते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ कर रही है और भगवान कुछ नहीं। ऐसे मूर्खता का उत्तर भगवद गीता में निम्न शब्द 9वें अध्याय का 11वां बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, निम्न शब्दों में प्राप्त होता है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव अवजानन्तो मम भूत भविष्य। मेरे नराकार में अवतरित होने पर मूढ़ मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसको अंडरलाइन कर, दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। मूढ़ लोग भगवान के दिव्य शरीर को अपने शरीर जैसा समझते हैं, अतः वे उन भगवान की अपार नियामक शक्ति के विषय में सोच नहीं पाते, जो भौतिक नियमों के संचालन में दृश्य नहीं होते। किंतु जब भगवान अपनी सगुण शक्ति से अवतरित होते हैं तो अन्य सामान्य लोगों की आंखों से दिखते हैं। भगवान कृष्ण अपने यावत रूप में प्रकट हुए, उन्होंने अनेक अद्भुत कार्य किए और भगवद गीता का संबंध ऐसे ही कार्यों तथा ज्ञान से है। फिर भी मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते। सामान्यतः वे भगवान के अणु व अनंत रूपों को मानते हैं, क्योंकि वे स्वयं अणु तत्व अनंत नहीं हो सकते। किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि यह अणु और अनंत रूपी भगवान की सर्वोच्च महिमा नहीं है। उनकी शक्ति का सबसे अद्भुत प्रदर्शन तब होता है जब अनंत भगवान हमारे बीच हमारी तरफ प्रकट होते हैं, तो भी उनकी लीलाएं साधारण मनुष्य प्रकट होती है। केवल ये भौतिक जगत का भी ऐसा कोई, लेकिन जब भगवान स्वयं प्रकट होकर करके दिव्य लीलाएं करते तो मनुष्य जैसी है, लेकिन भगवान की जब लीलाएं होती है उसमें एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है। एक साधारण बच्चा एक कार्य करता है हम बद्ध जीवों जैसा, लेकिन भगवान वही साधारण बच्चे के रूप में जो लीलाएं करते हैं उसमें दिव्य आकर्षण रहता है। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना तथा अपनी तरुणावस्था में 16,000 पत्नियों से विवाह करना, ये उनकी अपार शक्ति का कुछ उदाहरण। किंतु मूर्ख लोग उन्हें देखकर या सुनकर भी उन्हें कपोल कल्पित कहकर नकारते हैं और भगवान को अपने समान मानते हैं, और वे यह नहीं समझ पाते कि यदि अपनी शक्ति से मानव रूप में है फिर भी वे परमेश्वर है और परम नियामक की शक्ति से ओतप्रोत है। तो कोई तो विश्वास नहीं करता है और कोई तो क्या है, गलत अर्थ लगाता है, जैसे हमने डिस्कस किया है। अरे भगवान ने 16 है, उनका तो कोई करेक्टर ही नहीं था। इस तरह की लोग बातें करते, इसलिए उन लोगों के लिए क्या है, उनको पहले ये बेसिक जो भगवान के पुरुषता होता है सृष्टि के बारे में जानना बहुत ही जरूरी। किंतु जब ऐसे मूढ़ जन श्रीमद् भागवत तथा भगवत भागवत के दिए गए भगवान के आदेश को शिष्ट परंपरा द्वारा आत्म समर्पण श्रवण भाव द्वारा प्राप्त करते हैं, तो वे भी शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्त बन जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका मतलब क्या हुआ। 2 इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा है। किंतु जब ऐसे मूढ़ जन
श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान के आदेश को शिष्य परंपरा आत्मसमर्पण द्वारा प्राप्त करते हैं तो वे भी शुद्ध भक्तों की कृपा से बन जाते हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझ में आया कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम ऐसा नहीं है केवल भक्तों के लिए, श्रीमद् गीता और भागवतम सभी लोगों के लिए है, चाहे वो मूढ़ हो या भक्त हो। उदाहरण के लिए गन्ना का रस है, हम लोगों ने उपदेशामृत में हम लोग ने 8वां श्लोक पढ़ा है, शायद 8वां ही है ना, उसमें क्या लिखा है कि गन्ना का रस वो रस है जो बीमार है उसके लिए भी है और जो बीमार नहीं है उसके लिए भी है। फर्क इतना ही है, जो बीमार है उसको कड़वा लगता है और जो बीमार नहीं लगता उसको स्वादिष्ट लगता है। तो जब तक हम बीमार हैं तो उसको क्या दिया जाता है, ऐसा नहीं कि गन्ना रस, अरे तुमको कड़वा लग रहा है तो तुमको गन्ना का रस, नहीं, वही दवा है, वही भगवान का नाम, भगवद गीता भागवतम वही एकमात्र दवा है जो मूर्ख लोगों को, जो कड़वापन, अज्ञानी है, जिनको ये कड़वा लग रहा है, जिनको ज्ञान है, उसको ही बार बार पढ़ कर करके पहला दिन तो पूरा कड़वा लगेगा, फिर और सप्ताह कड़वा लगेगा, फिर दूसरा बार थोड़ा कम कड़वा लगेगा, फिर 3 सप्ताह बाद, महीने बाद कम कड़वा लगेगा और कुछ दिनों के बाद वही कड़वापन वही मीठा लगने लगे, अर्थात हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी और उसके बाद में वही गन्ने का रस पीने में 1 गिलास दो, दूसरा गिलास दो, तीसरा, आनंद ही आनंद आएगा। तो वही चीज है। तो अभी क्या है, जब हम लोग शुद्ध भक्त हो जाएंगे, कैंटो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में जाएंगे तो हम लोग बीमार हैं, धीरे धीरे जब उनके भगवान की इतनी बड़ी शक्तियों के बारे में सुनेंगे तो वो बीमारी, जो डाउट है, जो भ्रम है, वो सब मिट जाएगा। और जब वो भ्रम मिट जाएगा तब हम भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कैंटो 10 में जाकर के, तो गन्ने का रस जैसे पीने का, बीमार से बीमारी, जॉन्डिस रोग खत्म हो गया एकदम, अब हम लोग एंजॉय कर पाएंगे। यही चीज यहाँ पूरा बताया गया है, ठीक है, इस चीज को याद रखें। इसीलिए प्रभुपाद जी भी बोलते थे, कभी वी शुड नेवर जंप टू कैंटो 10, वी मस्ट स्टार्ट प्रॉपरली फ्रॉम कैंटो 1 to 10, ठीक। नेक्स्ट, तासु अवात्सित स्वसृष्टासु सहस्रम परिवत्सरान वत्सरान नारायणो नाम ग्रत आप पुरुष उद्धवा। परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्टतः नर या पुरुष है, इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। चूंकि वे इसी जल में शयन करते हैं इसलिए नारायण कहलाते हैं। हरि बोल। ये देखिए बहुत बार आपसे प्रश्न करेगा भगवान को नारायण क्या कहते हैं, कितना सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन के अंदर ही है। नर मीन्स भगवान स्वयं नर, नारा, नारा का मतलब हुआ कि वो जो गर्भोत्कचाई विष्णु जिन्होंने ये जल को उत्पन्न किया, पूरा भरा ना, सारा न जल को भर्ती किया और उसके अंदर में वो शयन करते हैं। वो भगवान जिन्होंने अपने पसीने से इतना नर माने आधा पूरा ब्रह्मांड को भर्ती कर दिया है जल से, उसको, उस जल को बोलते हैं नारा, और उसके अंदर जो भगवान शयन करते हैं उसी को बोलते हैं नारायण। न नारायण, अयण का मतलब आश्रय, शयन करते, उसको दूसरे रूप में भी हम बोल सकते हैं नारायण, वो नर, वो भगवान, नारा इतने जो जीव हैं उनके आश्रय हैं, उसको भी नारायण बोलते हैं। तो अलग अलग जगह, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नारायण क्यों बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द्रव्यम कर्म च काल च स्वभाव जीव एव च यत अनुग्रहत संति न संति यत उपेक्षया। मनुष्य को यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सबों को भोगने वाली जीवात्मा भगवत कृपा से ही स्थित है। इसको भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल है एकदम। बार बार एक ही चीज रिपीट करना चाह रहे हैं, इस फिर आश्रय तत्व को ही,
कि इस भौतिक जगत में जो भी तत्व है, हमारे जो कर्म है, काल है, जितने ये गुण है, 3 गुण, ये सब किसको पर है? भगवत कृपा में ही स्थित है, भगवान के ऊपर स्थित है, भगवान पर ही आश्रित है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही इन सारी वस्तुओं का अस्तित्व नहीं रह जाता। इसको एकदम इंपॉर्टेंट करेंगे। जैसे हम भगवान को उपेक्षित करते हैं, कोई भी जीव तत्व का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, कोई चीज की वैल्यू नहीं रह जाती। तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं, जीवात्मा प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहती है। हमने जो पढ़ा था कि प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप एंड डूअरशिप, ये जो है ना आदि देवी आदि बोध्या, ये 3 लेयर है। ये लेयर क्यों आती है? हम चाहते हैं भौतिक जगत में आना, तो भगवान को मजबूरी में आत्मा के ऊपर ये 3 लेयर परत देना पड़ता है। और इस परत से क्या भाव आता है? आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द डूअर, आई एम द कंट्रोलर। ये हम एकदम नहीं भूलेंगे, यही चीज है। और उसी के चलते ये 5 तत्व माने 23 तत्व आते हैं, और 23 तत्व को हमने बार बार अलग से डिवीजन कर दिया है। सेंस देवता, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि, ये 3 लेयर है। समझे ना? ये हमको नहीं चाहिए ये लेयर, क्योंकि ये हमारा बंधन है। जीवात्मा प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहती है, अतः वही भौतिक तत्वों, काल, गुण आदि की भोक्ता है। यहाँ पर भोक्ता माने भोक्ता बनना चाहती है। भगवान परम भोक्ता है और जीवात्मा बनने और इस प्रकार हर एक दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए, हरि बोल। तो भगवान ही भुक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति। पीस फॉर्मूला है ना, श्लोक बोलते हैं इसको, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। भोग में भोक्ता तथा भोग दोनों भाग लेते हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर जीवात्मा भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहती है, यद्यपि वे इसके निमित्त नहीं है। भगवत गीता में जीवो अर्थात जीवात्मा को भगवान की परा प्रकृति कहा गया है। सबको याद है ना परा प्रकृति कहा गया? 7वें अध्याय का जो 5वां श्लोक में है, जीव को परा प्रकृति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुमको जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु ये सब जो बताया, ये तो मेरी अपरा प्रकृति है। इसके अलावा मेरी एक और प्रकृति है। कौन है वो? जीव। और जीव मेरी पराशक्ति है, मेरी परा प्रकृति है। तो इससे क्या मतलब हुआ? विष्णु पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है। अतः जीवात्माएं कभी पुरुष या वास्तविक भोक्ता नहीं होती, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसलिए जीव कभी भी पुरुष नहीं हो सकता। देखिए, इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता। यहाँ प्रभुपाद जी खुद कह रहे, जीवात्मा क्या है? भगवान की पराशक्ति है, भगवान की परा प्रकृति है, स्त्रीलिंग है, वो कभी भी पुरुष नहीं हो सकते। और हमने जो अभी पढ़ा था अधिदेव पुरुष, अध्यात्म पुरुष, अधिदैविक पुरुष, मीन्स वी आर एक्चुअली नॉट पुरुष। पुरुष बनने की जब मेंटेलिटी हो जाती है कि मैं करता हूं, मैं डूअर हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं प्रोप्राइटर हूं, ये जब भावना आती है, तब उसके पद में आता है आदिदैविक पुरुष, आदि भौतिक पुरुष, आदि अध्यात्म पुरुष और आदि दैविक। तब ये पुरुष वर्ड है, लेकिन वास्तव वो पुरुष नहीं है, वो वास्तविक भोक्ता नहीं है। अतः इस संसार में जीवात्मा द्वारा सुख भोग की इच्छा झूठी है। आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा शुद्ध होती है, अतः वे परमेश्वर के सुख में हाथ बटाने वाली होती है। भौतिक जगत में अपने कर्म के द्वारा जीवात्मा के सुभोग की भावना प्राकृतिक नियम के कारण क्रमशः क्षीण होती जाती है और माया बद्ध जीवों का काम बढ़ती रहती है कि वे भगवान से तदात्म हो। यह माया का आखिरी जाल है। हरि बोल। जब भगवत कृपा से यह अंतिम जाल भी दूर हो जाता है तो जीवात्मा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त होता है। कैसे तो आता है? भगवान की भक्ति कर कर करके ये माया का जाल वो खत्म हो जाता है, अपनी शुद्ध चेतना में आ जाता है। और शुद्ध चेतना आने के बाद उसको क्या सोचता है? जीव स्वरूप कृष्ण नित्य, मैं सेवक हूँ। आई एम नॉट द प्रोप्राइटर, आई एम नॉट द कंट्रोलर एंड आई एम नॉट द डूअर। और इस प्रकार वास्तव में मुक्त हो जाता है। जैसे ही ये मेंटेलिटी आती है, भले इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो हम लोग मुक्त हो जाते हैं। फिर आप लोग, हम नहीं कहेंगे कि हम लोग बंधे हुए।
उस समय हम लोग मुक्त हो जाते हैं। यही ज्ञान है। भगवान भव चंगुल से मुक्ति पाने के लिए इस जगत की सृष्टि करता है, कुछ काल तक पालता है अपने अनुसार 1000 वर्षों तक, जैसा कि पिछले श्लोक में है, और अपनी इच्छा अनुसार उसका संहार कर देता है। अतः जीवात्मा भगवत कृपा पूर्णतः आश्रित रहती है, और इसलिए जब भगवान चाहता है तो वैज्ञानिक विकास द्वारा उत्पन्न तथाकथित सुख भोगों को वह मिट्टी में मिला देता है। हरि बोल। कि जो भी जितने भी साइंटिफिक जो कुछ के हमने कुछ भी निर्माण किया, एक बार में भूकंप आता है, सब कुछ खत्म। गगनचुंबी इमारत जो कुछ भी है सब 1 सेकंड में खत्म हो जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है। देखिए एक एक जीव का हम इसमें और थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे, इतना ये पावरफुल इसमें कहते हैं। सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर करता है। हमारे कर्म के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है, उससे के अनुसार हमें शरीर मिलता है। और एक एक जितने निर्जीव भी हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि भगवान के बिना, यहाँ पर लिखा कोई भौतिक तत्व, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी भौतिक तत्व में जो गुण होते हैं, जल का स्वाद, अग्नि में ताप, कुछ भी आप कर लीजिए, यह अग्नि में ताप, जल में स्वाद, मिट्टी में गंध, ये जितने भी कुछ आते हैं ये सब परमात्मा के इंटर करने से ही आते हैं। देखिए एक बैटरी है ना, बैटरी जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, बैटरी बोलते हैं बैटरी मर गई, डेड हो गई। अरे वो तो ऑलरेडी डेड है, तो फिर हम डेड क्यों बोलते हैं? तो ये भौतिक तत्व तो ऑलरेडी तो निर्जीव है, लेकिन इन भौतिक तत्वों में गुण है, और ये गुण कहां से आते हैं? परमात्मा के ही चलते आते हैं। भले बैटरी डेड है लेकिन वो चार्ज नहीं है तो बेकार, तब हम उसको डेड बोलते हैं। हमेशा याद रखेंगे निर्जीव जितने भी तत्व है उसके अंदर में जो गुण है, स्वभाव है उनका, वो भगवान से ही आता है। अर्थात भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं, अर्थात परमात्मा से। और परमात्मा का आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म का आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इतना पढ़ते पढ़ते हमको भगवान की प्रभुत्वता के बारे में, उनके बारे में हम समझ सकते हैं कि कृष्ण सर्व कारण ईश्वर परम कृष्ण, अनादि आदि कारण गोविंद, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद, सर्व कारण का। इसको हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट, एको नाना तनु अनवीक्षणम योग तल्पात समुत्थिय वीर्यम हिरण्मयम देवो माया व्यसृजत त्रिधा। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति के सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। ये समझ गया किसके बारे में ये बोल रहे हैं? अभी हम लोग ने पूरे आश्रय तत्व पर डिस्कस करने के बाद में परमात्मा के ऊपर में डिस्कस करने के बाद में यहाँ पुनः कानोदक्षाई विष्णु के बारे में फिर से यहाँ पर वर्णन आ रहा है। बार बार रिपीट कर रहे हैं पुरुष महाविष्णु के बारे में कि योग निद्रा में भगवान जब सोए रहते हैं उस समय उनकी शक्ति आकर करके उनको बोलते हैं, हे प्रभु अभी तो आपको सृष्टि को प्रकट करने का समय हो गया है। उस समय कानोदक्षाई विष्णु जिसके अंदर में सारे जीव सिमटे हुए हैं, वो क्या करते हैं? सृष्टि का कार्य शुरू करते हैं। किसके द्वारा? अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा। ठीक है, तो भगवान की बहिरंगा शक्ति इज द कॉज ऑफ दिस मैटेरियल वर्ल्ड। भगवत गीता में 9वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोक इस जगत की सृष्टि तथा संहार का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्थानि कल्प आदो वृषिजाम्य हम प्रकृतिम स्वभाव अष्टभ्य वृषिजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृतसनम अवशम प्रकृते वशात। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो यहाँ पर और डीप ज्ञान करने के लिए आप क्या बोलेंगे?
कैसे एक्सप्लेन करें? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मैं अपना श्वांस पुरुषावतार के माध्यम से अर्थात महाविष्णु के माध्यम से कल्प सृष्टि करता हूं और पालन करता हूं सनातन। एकदम डीप क्लियर हो जाएगा कि भगवान तो वृंदावन में सदैव अपना वो बंसीधारी दो हाथ में वो तो वृंदा गोलोक धाम को छोड़ के नहीं जाते हैं। वो तो अपने अलग अलग एक्सपांशन के माध्यम से भौतिक जगत की सृष्टि करना, अलग अलग लीलाएं करना, ये सब करते रहते हैं। ठीक है ना? संपूर्ण दिव्य जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व भगवान अपनी पूर्ण शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं और अपने को अनेक करने की इच्छा से महासमष्टि माने महाविष्णु के रूप में विद्वान रहते हैं और अपने को अनेक करने की इच्छा से अपने को बहुमुखी पूर्ण शक्ति समष्टि में विस्तृत करते हैं। फिर भी वे इससे व्यष्टि रूप में आध्यात्मिक आदि देवी तथा आदिभव की दिशाओं में विस्तार करते हैं। तो एकदम बहुत अभी हमने जो डिस्कस किया, टाइम है ना, एकदम भगवान एक अपने को अनेक करना चाहते हैं। इसका मतलब सबको समझ में आ गया। भगवान तो अभी विराट, अब सब चीज भगवान में अभी समाई हुई है, कुछ भी नहीं है। अब भगवान उसको अनेक करना चाहते हैं, अर्थात सृष्टि करना चाहते हैं और जितने भी जीव उसके अंदर में छिपे हैं उनको जो एक उनको अनेक कर देना चाहते हैं। माने अलग अलग व्यष्टि आत्मा को वो प्रकट कर देना चाहते हैं। सिंपल इसका मतलब यही है। और व्यष्टि आत्मा को करने का मतलब हुआ कि उनको क्या क्या चीज, आदि आध्यात्मिक और आदि देविक, समझ में आ गया? अर्थात 23 एलिमेंट, आदि भौतिक से 5 सेंस ऑब्जेक्ट और 5 अव्यय, आदि आध्यात्मिक से प्राण, ज्ञान और 10 कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया, और उसके आदि देविक से क्या है, माइंड और 10 सेंस देवता, ये प्रकट होते हैं। सिंपल चीज। इसका मतलब प्रत्येक जीव के अंदर में आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक है। एकदम सिंपल है सब कुछ। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि तथा सृजन शक्तियां अभिन्न होकर भी भिन्न भिन्न होती, क्योंकि प्रत्येक प्राणी उन्हीं महाविष्णु या महाषष्टि से उद्भूत है, अतः विश्व की कोई शक्ति उनसे पृथक नहीं है। किंतु इन सभी विस्तृत शक्तियों से के अपने अपने विशिष्ट कार्य तथा ईश्वर निर्मित खेल है, अतः वे भगवान से भिन्न भी है। जीवात्मा भी भगवान की ऐसी शक्ति तटस्था शक्ति है, अतः वह एक ही समय भगवान से अभिन्न होते भी भिन्न है। ठीक है? क्या बोलते इसको, क्या बोले थे लोग चैतन्य महाप्रभु के, कौन सी? अचिंत भेदा है। अच्छा, अचिंत भेदा भेद। अचिंत भेद है। अप्रकट अवस्था में जीवित शक्तियां भगवान में लीन रहती हैं और जब उन्हें विश्व में छोड़ दिया जाता है तो अनेक हो जाती है, एक से अनेक हो जाते हैं। तो वे प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर विभिन्न इच्छाओं के रूप में प्रकट होती है। जीवित शक्तियों के ऐसे असमान प्राकट्य जीवों की बद अवस्था के सूचक, लेकिन अपने सनातन प्राकट्य में जीवात्मा अबद्ध और शरणागत होती है। हरि बोल, अंडरलाइन कर लेंगे, एकदम सिंपल है। सृष्टि सनातन प्राकट्य का मतलब जो जीव का सनातन जो है जीव स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, सॉरी ममे वान से जीव लोके जीव भूत सनातन, जब वो रहती है सनातन है, वो अबद्ध रहती है, माने 3 गुणों से बंधी नहीं रहती है, भौतिक जगत में आकर ही वो बंधती है। अतः उन्हें सृष्टि तथा संहार की दशाएं नहीं सताती। कब नहीं सताती? जब वो 3 गुणों से बंधे नहीं रहते। इस तरह योग निद्रा में अपनी सैया में लेटे हुए भगवान की चितवन से इस सृष्टि का सृजन होता है और इस तरह सारे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा बार बार प्रकट और विनष्ट होते रहते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर पूरा समरी कर दिया गया कर्नल दक्षाई विष्णु के बारे में। तो बार बार यहाँ पर प्रभुपाद जी क्यों बता रहे हैं? जो जॉन्डिस, हाँ माता जी सॉरी, हाँ बोलिए माता। आज का वो पारण टाइम 8:04 तक का ही है, तो जो नहीं किए पारण वो प्लीज पारण माय गॉड, ओहो थैंक यू सो मच माता जी। तो हम लोग यही विराम देते हैं, तो जिन लोगों ने नहीं किया तुरंत कर लेंगे। असंख्य धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज जल्दी है ना प्रभु जी, नहीं तो 9 बजे तक रहता है।
वो आज हाँ तो कर लेंगे। थैंक यू सो मच माते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। तो अगर किसी हरे का कृष्णा तो हम प्रभु लोग जी, कल दंडवत करेंगे। प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देते हैं। थैंक यू।